नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम आपका @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में। यहाँ पर हम केमिस्ट्री का +2 का सेक्शन कर रहे हैं। तो हम हैलोअल्केन्स की प्रेपरेशन कर रहे थे लास्ट टाइम। तो आज हम हैलोअल्केन्स की प्रेपरेशन में ब्रोमोअल्केन और आयोडोअल्केन्स की बात करेंगे। ब्रोमोअल्केन्स बनने के लिए पहले फॉस्फोरस है जो इसकी रिएक्शंस हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा देंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के। ये जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है इसको हम लेंगे, रिएक्शन इसकी अल्कोहल के साथ करेंगे CH3CH2OH, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, और इसकी हम रिएक्शन कर देंगे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। यहाँ पर आपका जो ब्रोमोअल्केन्स तैयार होगा तो ये बन गया आपका 3, ये बन गया CH3CH2, ये देखो आप CH3CH2, और ये Br भी 3 है, यहाँ पर Br लग गया तो ये बन गया आपका ब्रोमो इथेन। और साथ ही साथ दूसरा आपके साथ जो कंपाउंड है वो रिमूव हो जाएगा। हम देखते हैं H3, ये बन गया H3 और BrO3, ठीक है, या H3PO3, ये फास्फोरस एसिड इसके साथ रिमूव हो जाता है। ऐसे ये रिएक्शन होगी। इसके साथ ही ब्रोमिनेशन, इसको ब्रोमिनेशन भी बोल देते हैं। ऐसे में आयोडीनेशन करेंगे तो फास्फोरस के 4 एटम्स लेकर हमने रिएक्शंस पहले आयोडीन के साथ कर देनी है और यहाँ पर आपका जो फास्फोरस आयोडाइड तैयार हो जाएगा PI3। जो फास्फोरस आयोडाइड है आपका, इसकी रिएक्शंस हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के लेकर, मतलब इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसे, इसकी रिएक्शन एक PI3 से एक साथ करा देंगे, फास्फोरस आयोडाइड के साथ ऐसे कराएंगे। ये आपका बन जाएगा 3CH3, ये बन गया CH2 और ये बन गया I, और बाकी जो आपका बन गया कंपाउंड उसको बोलते हैं H3PO3। वो ऐसे है ना कि ये H3 हो गया, ये देखो आप 3H हो गए, और ये आपका P बन गया और O भी आपके 3 है। बाकी क्या निकला, ये CH3CH2, ये भी 3 मॉलिक्यूल्स है, ये लग गए, और आयोडीन भी 3 है, 3 एटम्स इसके साथ आगे लगे। तो यहाँ पर हमने ब्रोमो अल्केन तैयार कर लिया है, यहाँ पर आयोडो अल्केन तैयार हो गया आपका। आगे है एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के एक्शन के साथ हम प्रेपरेशन करने जा रहे हैं किसकी, हैलोअल्केन्स की। तो आपको मालूम है कि आपको ये है CH3CH2OH, यह इथाइल अल्कोहल है आपका, और इसकी रिएक्शन हम थायोनाइल क्लोराइड, याद रखना प्लीज, SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो करना क्या है, हमने ये CH3 ये CH2 ले लिया, एक यहाँ पर Cl यहाँ से ले लेंगे तो CH3CH2Cl बन गया, यहाँ से एक Cl बच गया और ये Cl H के साथ रिएक्ट करके आपका HCl बन जाएगा, और आपका ये O और SO बन के आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के हम क्लोरोइथेन तैयार कर सकते हैं, मतलब जिसे हम हैलोअल्केन्स भी बोलते हैं। अब हम हाइड्रोकार्बन से तैयार करेंगे। हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वहां से हैलोअल्केन्स तैयार करेंगे, प्रेपरेशन उसकी वो करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हैलोअल्केन्स में से जो तैयार करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के, तो पहले हम करेंगे अल्केन से, फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स की आपकी जो रिएक्शंस है तो वो मैं ले रहा हूं, अल्केन्स का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, प्रोपेन, CH3CH2CH3, ये मैंने ले लिया आपका अल्केन जिसे हम बोलते हैं प्रोपेन। और इसकी जो रिएक्शन है, क्लोरीनेशन कर दी है, क्लोरीन ऐड कर दी, तो किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट में, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट में, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट में कर दी। यूवी वो युवराज सिंह नहीं, ये क्रिकेट के बादशाह थे, हाँ भी हैं, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट है लेकिन तो हमने क्या करना है, ये एक Cl इसके साथ लगा देना है आपने, CH3CH2CH2, यहाँ से H आप रिमूव कर दो, H के साथ यहाँ पर CH2 रह जाएगा, तो Cl यहाँ पर लगा दो आप, और जो आपका H यहाँ से निकल गया और Cl इसका इस साइड निकल गया, वो HCl भी बन सकता है। और दूसरी इसकी फॉर्मेशन, एक तो ये बन गई, और दूसरी फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है कि H यहाँ से रिमूव हो जाए, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH, अगर H यहाँ से रिमूव हो गया तो CH बच गया, यहाँ पर Cl लग गया और यहाँ से आ गया CH3, तो ये भी एक फॉर्मेशन बन सकती है इस कंपाउंड की। तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये 45% फेवरेबल होता है और मोस्ट फेवरेबल ये है 55%, ऐसे इसकी रिएक्शन होती है। ऐसे ही आप किसी और हायर जो
अल्केन है, जैसे ये तो अल्केन था प्रोपेन, तो ब्यूटेन की एग्जांपल भी आप इसके साथ ब्यूटेन लेकर ऐसी रिएक्शंस आपके तैयार हो सकती है। तो ये ऑर्डर आपका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है आपने याद रखना, टर्शरी की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है अल्केन्स तैयार करने के लिए, देन सेकेंडरी, देन उसके बाद प्राइमरी की। ये प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी के होते हैं कंपाउंड। अब इसके बाद हम आयोडीनेशन करेंगे। आयोडीनेशन, एक आयोडीनेशन वो वहां भी पहले भी की थी, और यहां पर आयोडीनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आपका मीथेन आपने ले लिया, सपोज सिंपल कार्बन कंपाउंड का हमने हेलोअल्केन ले लिया, नॉट हेलोअल्केन सॉरी, अल्केन ले लिया। अल्केन का मीथेन है और इसकी I2 आयोडीनेशन कर दी। यहां पर होगा क्या, एक H यहां से रिमूव होकर I के साथ लग जाएगा, ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहां पर H एक जो बच गया, एक H तो चला गया, एक बाकी 3 H बच गए, CH3 लेफ्ट, एंड दिस I रिएक्ट्स विद दिस CH3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3। ऐसे इसकी रिएक्शंस है रिवर्सिबल। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भी रिएक्शंस बन रही हैं आपकी मीथेन की, इथेन की या कोई भी कंपाउंड की, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सी कंडीशन लगी हुई है। तो ये इसकी आयोडाइजेशन स्टेप्स, यहां पर आयोडीनेशन हो जाती है, तो ये इसका कंपाउंड हो गया, ये हो गया आयोडीनेशन। अब इसके बाद अल्कीन्स, तो यहां पर हमने अल्केन्स देखा था, अब आ गया फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स में स्टूडेंट, अल्कीन्स होता है आपको मालूम है डबल बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं, द डबल बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, दैट इज नोन एज अल्कीन। तो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ईथीन, CH2 ईथीन प्लस, and reacting with this H, maybe HCl, HBr or HI. In general, we are taking the halogen atom HX. So what will happen in that case? जो ये H जो है ना, जो एक CH2 के साथ लग जाएगा, CH3 बन जाएगा, और X जो है यहाँ पर इसके साथ लग जाएगा, CH2X बन गया। अगर ये क्लोरीन होगा तो ये बन जाएगा क्लोरोइथेन, अगर XBr होगा तो बन जाएगा ब्रोमोइथेन, कोई भी होगा तो ऐसे इथेन बन जाएगा। ये अल्कीन्स के साथ आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। अब इसकी एक और, अगर तो ये तो है सिमेट्रिकल अल्कीन स्टूडेंट। अब बात करें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। आप बोल रहे हैं ये कहां से आ गया ना फंडा। अल्कीन्स होते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मैं समझाता हूं। सिमेट्रिकल वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड के आप इधर और दूसरी साइड, राइट और लेफ्ट साइड, दोनों साइड कार्बन एटम की जो काउंटिंग है, गिनती है ना, वो सेम होती है। और यहां पर है अनसिमेट्रिकल, यहां पर एक अनसिमेट्रिकल भी है, CH3 आपका बन गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका है अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर है और डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन एटम CH3 के हैं, और डबल बॉन्ड के इधर भी CH। जहां पर जो सिमेट्रिकल अल्कीन्स होगी, इसकी जब एडिशन ऐड करेंगे हम HBr के ऊपर, तो वो भी सेम ही होगी, ये सिमेट्रिकल ही है, तो इसका भी यही सेम कंपाउंड बन जाएगा। अब मैं बात करूं अनसिमेट्रिकल, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज लास्ट तक देखना। और ये आपका है, सपोज कर लो ये अनसिमेट्रिकल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड जो है ना, इसके राइट साइड पे एक कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन एटम है, तो ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। इसकी जब रिएक्शन करते हैं हम हैलोजन एसिड के साथ, ये हैलोजन एसिड में भी HBr बोल दिया मैंने, तो यहां पर क्या रूल ओबे होता है? यहां पर रूल ये ओबे होता है कि आपका जो हाइड्रोजन पार्ट है, जिसे हम पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं, तो यहां पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ लगेगा जहां पर आपके कार्बन एटम ऑलरेडी उसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा लगे हुए हैं। मतलब ये देखो, ये H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, ऐसे ना, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो आपका H उसके साथ अटैच होगा यहां पर आपका कार्बन जो है उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा हाइड्रोजन, ये लगे हैं 2 हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन लगना है, तो H तो लगेगा इसके साथ, तो Br किसके साथ लगेगा? वो उसके साथ लगेगा जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन जिसके पास कम है। तो होगा क्या ये फिर? तो ये बन गया आपका CH3 CH ऐसे, इसके साथ लग गया आपका Br, और ये बन गया आपका CH3। तो ये जो ये फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं हम
टू ब्रोमो 1 2 3 प्रोपेन। ये 90% फेवरेबल होगा, जिसे हम बोलते हैं इस रूल को भी बोल देते हैं हम मार्कोनिफ रूल। इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मार्कोनिफ रूल। इसके स्पेलिंग प्लीज आप कहीं भी चेक कर लेना कि मार्कोनिफ रूल ऐसे होता है, मार्कोनिफ रूल, ठीक है। ये भी जो भी होगा, चलो कोई बात नहीं। और ये बन गया, अगर ये रूल एंटी मार्कोनिफ रूल हो जाए, मतलब उल्ट हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, तो जो एच यहां पर लगा है, यहां पर एच लग जाएगा और यहां पर लग जाएगा बी आर। वो बताएंगे, उस इफेक्ट को बोलते हैं हम, आगे वाले कंसेप्ट में है, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। वो मेंशन किया होगा क्वेश्चन में कि इफ देयर इज ए पेरोक्साइड इफेक्ट इन द addition of the unsymmetrical alkene then what will happen। तो पेरोक्साइड जो इफेक्ट है वहां पर क्या होगा, हमने बोला था मार्कोनिफ रूल में हाइड्रोजन पार्ट उसके साथ लगता है, पॉजिटिव पार्ट उसके पास लगता है, जहां पर कार्बन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा लगे हुए हैं। तो पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट में होगा पॉजिटिव पार्ट उसके साथ लगेगा जहां पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम लगे हुए हैं। तो ये इसका डिफरेंस है, आपने पूरी तरह अच्छी तरह से समझ लेना प्लीज। अब इसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजेंस करते हैं। तो बस आपके 2-3 मिनट ही लेने हैं, आज इतना ही करना, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा आपकी माइंड की ग्रेस्पिंग पावर चेक करते हैं ये आपको। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यहां पर आपकी एडिशन ऑफ हैलोजेंस, जो एडिशन ऑफ आपकी हैलोजेंस है तो सिंपली है, जैसे ये सी है, ये एच एच लग गए आपके, इसको ओपन करके मैंने खोल के लिख किया, ये है तो CH2 है ना, ये बन गया हैलोजन एसिड। इसके साथ हम अल्कीन, ये है अल्कीन, इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे आप किसी भी की, जैसे ब्रोमिनेशन करवा दी मैंने, एडिशन ये है ब्रोमिनेशन। तो ये भी जब रेडिश ब्राउन होते हैं, इसके वेपर जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। तो यहां पर इसकी जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मतलब प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो गई है। तो आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ हैलोजन में एक जो ब्रोमीन है वो एक साइड लग जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरी साइड लग जाएगा। तो CH2Br इधर लग गया, आपका CH2Br इधर लग गया। ये है आपकी एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ऐसे स्टूडेंट, लास्ट में मैंने बस जल्दी जल्दी बता देना है, वो एडिशन ऑफ पहले अल्केन थी, फिर अल्कीन्स था, अब एडिशन ऑफ हो जाएगा आपका अल्काइंस। तो इसके साथ मैंने टॉपिक पूरा ये आज खत्म कर देना है। अल्काइंस की आप रेपरेशन जब लेओगे तो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया आपका। इसकी आपने क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन करवा देनी है। तो HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो आपने जो H है इसके साथ लगा दो, CH बन गया आपका, ठीक है ना, ये H इधर लग गया, नीचे बन गया, यहां पर डबल बॉन्ड अब बच गया और Cl यहां से लगा दो, CH आपका Cl बन गया। तो ये तो हो गया आपका ये कंपाउंड। अब आगे इसके बाद भी रिएक्शन है, इसके बाद रिएक्शन में नीचे लिख देता हूं। तो जो रिएक्शन है इसकी, वहां पर आपने फिर HCl ही ऐड कर देना है। तो HCl ऐड कर दो आप। जब HCl ऐड करोगे तो H आपका इधर लग जाएगा, ये देखना प्लीज, H ऊपर लग गया, ये H नीचे है, यहां पर सिंगल बॉन्ड जो Cl है आपका, ठीक है ना, तो ये Cl ऊपर भी लग गया, Cl नीचे भी लग गया, Cl यहां पर बन गया H। तो ये क्या बन गया, इसका नाम है 1,1, ये 1 के ऊपर क्लोरीन, ये भी 1 के ऊपर क्लोरीन, 1,1 डाई क्लोरो, और दूसरा नाम का बन गया इसका इथेन। तो ऐसे हम अल्काइंस की भी मदद से हम हैलोकेन्स तैयार कर सकते हैं। तो ये आज तक का टॉपिक था स्टूडेंट्स, खूब अच्छी तरह से देखना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।